हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है आपका जल और जंगल। क्लास 7 का चैप्टर है। क्लास 7 का जो चैप्टर है जल और जंगल, हम पिछले वीडियो में आपको जल के बारे में बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जंगल। जंगल जो है हमारे समाज वातावरण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें दिया गया है कि हमारे देश में कई भागों में घने जंगल, बिहार राज्य में भी कुछ जगह पर जंगल है। जंगल में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास ये सब उगता है। जंगल में पाए जाने वाले वन संपदा, जीव जंतु की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार आरक्षित घोषित कर दिया है। माने उसको सुरक्षित कर दिया जाता है कि उसमें से कोई भी लोग वन जीव का शिकार नहीं करेगा या लकड़ियाँ नहीं काटेगा, इसलिए सरकार द्वारा वहाँ आदेश दिया रहता है। जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु आपको शहर के चिड़ियाघरों में भी देखने को मिलता है। जंगल के क्षेत्र में भौगोलिक संरचना, जलवायु के अनुसार अलग अलग तरह के पेड़ पौधा जंतु मिलते रहते हैं। हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हम हिमालय के ऊंचे जो पहाड़ है उसमें हमें वहाँ बहुत सारा वृक्ष मिलते हैं, और उस वृक्ष उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में भी वैसा पाया जाता है। चौड़े पत्ते वाला सागवान के, साल के, ये सब बड़े बड़े पेड़ होते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले इलाकों में उन मौसम में पत्ते झड़ने वाले पेड़ और कम पानी में होने वाले पेड़ भी पाए जाते हैं। जंगलों में प्रायः उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकते हैं जीव जंतु मिलते हैं, निर्भर रह सकने वाले जीव जंतु मिलते हैं। जैसा जहाँ के अनुकूलन रहेगा वैसा जीव जंतु मिलते हैं। क्रियाकलाप में आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि जंगल में पाए जाने वाले जंतु एवं पेड़ पौधे। जंतुओं के नाम, पौधे के नाम। जंतु के नाम लिखना है कि क्या क्या जंगल में पाया जाता है, और पेड़ पौधे के नाम लिखना है। ठीक है, आगे है कि क्रियाकलाप 7, जंगल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि जंगल जो है पर्यावरण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही हमें जंगलों से कई सारे उत्पादन मिलते हैं जिनका हमारे लिए अलग अलग उपयोग है। वही जो वहाँ गेट पर जाना कह रहा है कि अगर हम बात करें तो वन पौधे की सूची में औषधियाँ, पौधे, इमारती लकड़ी आदि के सूची बनाना है। साथ ही कुछ ऐसा सूची भी बनाना है जिसका उपयोग जंतुओं के भोजन, औषधि तथा इमारती लकड़ियों प्राप्त करने के अलावा अन्य क्षेत्र में किया जाता है। अगर हम आगे देखते हैं तो इसमें तालिका दिया हुआ है कि औषधीय पेड़ पौधा, इमारती लकड़ी देने वाला पेड़ और अन्य। जंगल में बहुत सारा औषधि देने वाला भी पेड़ पौधा मिलता है। औषधि यानी दवाई जिससे बनता है। इमारती लकड़ी जैसे हम वहाँ से काट कर इमारती लकड़ी में आ गया, जैसे हम लोग चौखट, केमारी सब बनाते हैं, वैसा लकड़ी भी सागवान, शीशम का होता है। अन्य उपयोग वाले पेड़ भी होते हैं जिसका हम दूसरा भी उपयोग करते हैं। आप जैविक उद्यान में जाएंगे। जैविक उद्यान यानी जीवों के लिए बनाया गया एक उद्यान है जहाँ पेड़ पौधा जंतुओं का समंगन दिखाया जाता है। कहाँ कैसे लिखा है तो उसमें दिया गया है कि वहाँ पेड़ों लगाने का प्रयास किया है, और जंगल में पाए जाने वाले वन वृक्ष लगाओ, पौधे, घास, फूल आदि का उनके बगल में नाम भी लिखना है। कह रहा है कि क्रियाकलाप 8 में दिखाया गया है कि इसके लिए आपको पेड़ पौधे की पत्तियां जमा करना है। यदि संभव हो सके तो लीजिए, आप पत्तियां जमा करते और उसे एक क्रम में संख्या देते जाइए कि 1 नंबर, 2 नंबर, क्रम संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से सजाते जाइए। आगे इस पेड़ का नाम लिखना है, किसका है, किसका लंबा पत्ता है, किसका कम है, किसमें फल है, फूल है, इसका सूची बनाना है। आगे आपको है वन
में खाद्य श्रृंखला। कह रहा है खाद्य श्रृंखला क्या होता है? कह रहा है कि आप स्वपोषी, कितने प्रकार के जीव होता है? 2-3 प्रकार। एक स्वपोषी होता है, एक परपोषी होता है और एक मृतपोषी होता है। कह रहा है कि आप इसके बारे में जानते होंगे। आप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी जीव मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी होते हैं। कोई सिर्फ मांस खाने वाला होता है, कोई सिर्फ साग सब्जी खाने वाला होता है, कोई दोनों खाने वाला होता है। जैसे मनुष्य लीजिए, आप जो हैं आप कौन सा जीव में है? तो सर्वहारी। आप शुक्र बीफे या मंगल छोड़कर सब दिन आप लोग मांस मछली खाते हैं, है कि नहीं? दिन देखकर मांस खाने वाला आदमी है, पर्व त्यौहार देखकर मांस खाने वाला आदमी है। तो हम लोग कौन सा कैटेगरी में आ गए? सर्वहारी, यानी शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। लेकिन गाय शाकाहारी है कि नहीं? बकरी शाकाहारी है, खाली वो हाथी शाकाहारी है, वो मांस नहीं खाता है। लेकिन बाघ शेर तो सिर्फ मांसाहारी है, वो घास नहीं खाएगा। तो इस तरह से 3 प्रकार के हैं। जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है। यह क्रम चलते रहता है। जैसे घास को कीट पतंग खाया, कीट पतंग को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को गीध खाया। इस तरह से एक तरह के क्या है? खाद्य श्रृंखला। ठीक है, इस क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आगे है वन में मिट्टी। करा मिट्टी के ऊपर की जो परत है वो ह्यूमस होता है, और इसकी मात्रा जंगल में मिट्टी की ऊपरी परत में अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधा के पत्तियाँ गिरते रहता है, सड़ते रहता है, तो उसका ह्यूमस अधिक होता है। आप जंगलों में सघन आम और लीची के बगीचों में ढेर सारे सूखी पत्तियाँ ज़मीन की परत के रूप में देख सकते हैं। ये छोटी छोटी जीव देखे जा सकते हैं, जो इन पत्तियाँ घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में मदद करता है। और ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं, इन्हीं को हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। और यह सूक्ष्म जीव क्या होता है? अपघटक कहलाता है। अपघटक यानी इसको सड़ाकर ह्यूमस में बदलने वाला। कह रहा है कि अतः पौधे के पोषण में सहायक भी होते हैं। खाद्य श्रृंखला को भी पूरी इसी के द्वारा होता है। आगे हम लोग क्रियाकलाप में है कि एक छोटा सा गड्ढा खोनिए और उसमें कचरा, सूखी सब्जी ये सब दीजिए। कुछ दिन के बाद उसके ऊपरी परत को ढक दीजिए। आप देखिएगा कि कुछ दिन के बाद वहाँ कंपोस्ट यानी खाद बन जाता है, और हम उसको खेतों में आसानी से दे सकते हैं, जिससे हमारी खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। कह रहा है कि अगर हम बात करें तो हमारे इसी तरह का घटक चलते रहता है, और हमारे पेड़ पौधा पत्तियां के द्वारा हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ते रहती है। आगे है नए शब्द है, जैसे इसमें कुछ नए शब्द जो मिले हैं उसका मीनिंग है, जैसे जल भर, एक्वीफर्स, औछाय। तो आपका जो मीनिंग है इसको याद कर लेना है, याद करिएगा। आगे है कि इस चैप्टर से हमने क्या सीखा। तो सबसे पहला है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इस चैप्टर क्या बताता है कि बिना जल के जीवन नहीं संभव है। दूसरा क्या कह रहा है कि जल के 3 अवस्था है, बर्फ, जल और वाष्प। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है। उद्योग में तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता और क्रमबद्ध जल की कमी का मुख्य कारण है। समय की मांग की हम सभी जल का उपयोग मृत वेगता से करें। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। तो इस तरह से आपको क्या क्या है, वनों में विभिन्न घटक है, दूसरे पर हम निर्भर रहते हैं। वन में मृदा, जल, वायु, सजीव के बीच परस्पर संबंध है। वन जो है मृदा का अपरदन से बचाता है, और मृदा वनों की वृद्धि करने में पुनर्जनन में सहायक होता है कि नहीं। आगे है अभ्यास है। अभ्यास में आपको देखना है कि निम्नलिखित कथन सत्य और असत्य लगाना है। तो सबसे पहले है कि वर्षा जो है जल का चरम स्रोत है, तो यह सत्य है। क्या है कि वर्षा जल द्वारा ही आपको जल का स्रोत पुनः पूर्ति हो पाता है। आगे है नदियाँ का जल खेतों की सिंचाई का एकमात्र साधन है, तो ये गलत है। कारण क्या है कि हम एक नदी से ही नहीं, पोखरा, तालाब, जलकुंभ, भौम जल, ये सब के द्वारा भी हम मिट्टी के सिंचाई, खेतों के सिंचाई करते हैं।
जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि शहर क्षेत्र में भी जल की समस्या निम्नलिखित बरकरार रहता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। आगे है रिक्त स्थानों की। यहाँ भौम जल प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या उपयोग करते हैं, तो नलकूप का उपयोग करते हैं, कुआं का उपयोग करते हैं, है कि नहीं। जल के 3 अवस्था है, तो यहाँ जल का 3 अवस्था क्या हो गया, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, है कि नहीं। जल के 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस हो गया। भूमि की जल धारण करने वाली परत भौम जल स्तर या सियाल कहलाता है। वन शुद्ध करते हैं। वन क्या क्या चीज़ को शुद्ध करते हैं, तो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, पृथ्वी यानी मिट्टी को शुद्ध करते हैं, है कि नहीं। वन की क्षयवान पत्तियां और जंतु को समृद्ध करते हैं, तो मिट्टी को। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत परतों की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ह्यूमस कहते हैं। तो इस तरह से आपका टूल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगला ये जो है प्रश्न उत्तर हम लोग आपको कॉपी पर पूरा लिख कर समझाएंगे आगे, और ये इसको कॉपी पर आंसर बाय आंसर पूरा आएगा एक ही क्वेश्चन का। तो इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जो भी आपको परेशानी होगा वो लिखिएगा कि आगे वीडियो में हम उसका हल करके दें। ठीक है, ओके।